हाँ जी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द लेक्चर नंबर 52 सीए फाउंडेशन फास्ट ट्रैक बैच। आज का जो अपना टॉपिक है दैट इज लॉगरिथम्स। लास्ट लेक्चर में हमने कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट के सारे जो डिस्कशंस थी वो कर ली और क्वेश्चंस भी हो गए थे। तो आज है लॉगरिथम्स। लॉगरिथम्स है क्या? सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि लॉगरिथम्स है क्या और ये कैसे ऑपरेट करता है, उन सब चीजों के बारे में एक जनरल डिस्कशन। लॉग ए बी, अब ये है लॉग ए टू द बेस बी, इसको रीड करते हैं लॉग ए टू द बेस बी। अब जो लॉग होता है वो एक फंक्शन है, जैसे हर एक फंक्शन में कुछ इनपुट करके आउटपुट रिसीव होता है, ऐसे लॉग का भी काम है कि लॉग में अगर आप कुछ इनपुट दोगे उसने अपने हिसाब से प्रोसेसिंग करने के बाद एक आउटपुट आपको दे देनी है। ठीक है, तो यहां पे ए जो है वो इनपुट है और लॉग की ना एक खासियत होती है कि वो बेस के बिना काम नहीं कर पाता। अब यहां बेस कौन है? बी। तो बेस के बिना ये काम नहीं करेगा, तो बेस इसको प्रोवाइड करना जरूरी है। तो बेसिकली बेस जो है इसके लिए फ्यूल का काम कर रहा है, किस फ्यूल के बिना लॉग ने काम नहीं करना। ठीक है जी, तो कुछ ना कुछ बेस हमें देना पड़ेगा, फिर इनपुट देनी पड़ेगी और फिर आउटपुट हमें क्या मिलेगी? रिसीव होगी आउटपुट हमें। ठीक है, चलिए ये है इसको करने का तरीका। अब कुछ ना कुछ मिलेगा, कैसे मिलेगा वो सब बाद में, पहले आप इसको समझिए लॉग है क्या। लॉग एक ऑपरेटर है, एक फंक्शन है जिसमें इनपुट करने से कुछ आउटपुट रिसीव होती है। ठीक है, और इसकी खासियत क्या है? ये बेस के बिना काम नहीं करता, इसमें कुछ ना कुछ बेस हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, बेस के बिना इसने काम ही नहीं करना। ठीक है जी, चलिए अब मान लीजिए मैं दो चीजें लिख रहा हूं, log 5 2, यहां लिखा log 5 3। इसका मतलब क्या है कि log के अंदर इनपुट है 5, इसका मतलब कि log के अंदर इनपुट है 5, यहां बेस 2 है, यहां बेस 3 है, दोनों चीजें बराबर नहीं होंगी। भले सेम इनपुट डाली, फंक्शन सेम है, लॉग फंक्शन है, यहां भी लेफ्ट, यहां भी लॉग फंक्शन है, यहां भी लॉग फंक्शन है, यहां इनपुट 5 है, यहां भी इनपुट 5 है, बट बेसिस में फर्क होने की वजह से इनका आउटपुट सेम नहीं आएगा, आउटपुट में फर्क पड़ेगा। वो फर्क क्या पड़ेगा वो हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो इसलिए मैं कह रहा हूं जो बेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लॉग की प्रोसेसिंग करने में। तो जो लॉग की प्रोसेसिंग है वो सारी की सारी जो प्रोसेसिंग लॉग की होनी है वो बेस पे भी डिपेंड करती है। चलिए इसके बाद जो लॉग है, बेस अगर इतना इंपॉर्टेंट है तो बेस के बेसिस पे ही हमने लॉग को कैटेगराइज किया हुआ है। सबसे पहला है कॉमन लॉग, दूसरा है नेचुरल लॉग, तीसरा है रैंडम लॉग। कॉमन लॉग क्या होता है? कॉमन लॉग वो होता है जिसका बेस 10 होता है। अगर हम बेस 10 प्रोवाइड करते हैं वो लॉग क्या बन जाएगा? कॉमन लॉग। नेचुरल लॉग होता है जिसका बेस ई होता है, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मतलब 2.7183। अगर हम लॉग का बेस ये प्रोवाइड कर देते हैं तो वो बेस क्या बन जाता है? नेचुरल लॉग। थर्ड केस में बेस कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट 10 एंड ई। 10 और ई को छोड़ के कुछ भी बेस अगर आपने प्रोवाइड करा तो वो कौन सी कैटेगरी में फॉल कर जाएगा? रैंडम लॉग। ठीक है जी, क्लियर। चलिए अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है। मान लीजिए मैंने लिखा LOG, यहां लिखा 20, बेस मेंशन नहीं करा। एक मैंने लिखा LN20, बेस मेंशन नहीं करा। अब यहां अगर LOG पूरा लिखा है, 20 इनपुट है, बेस मेंशन नहीं करा, आपको बाय डिफॉल्ट यहां पे बेस कितना लेके चलना है? 10। अब यहां पे LN लिखा है, बेस मेंशन नहीं करा, तो बाय डिफॉल्ट यहां पे आपको बेस E लेके चलना है 2.7183। एंड इन थर्ड जो ये केस है रैंडम लॉग का, इसमें आपको बेस मेंशन होगा कि कौन से बेस की रिक्वायरमेंट है। यहां जो भी बेस चाहिए होगा वो दिया होगा, जैसे दिया हुआ log 20 टू द बेस 5। अब यहां पे जिस बेस पे उसने काम करवाना है आपसे, उसी बेस के ऊपर यहां पे लिखा होगा। तो पहले मैंने बताया LOG पूरा,
विदाउट बेस, अपने आप समझ जाइए बेस 10 की बात हो रही है और कॉमन लॉग की बात हो रही है। LN20 विदाउट एनी बेस, समझ जाइए बेस ई की बात हो रही है, तो ये अंडरस्टूड है। और थर्ड कंडीशन में बेस मेंशन होगा जिस भी बेस की रिक्वायरमेंट है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। इसके बाद यहां तक तो हमें समझ में आ गया कि लॉग बेसिकली क्या है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, लॉग एक फंक्शन है जिसमें एक इनपुट दोगे, वो प्रोसेस करेगा और आपको आउटपुट देगा, पहली बात। अगली बात, इसकी बेसिक कंडीशन क्या है, ये किसी बेस पे काम करता है, बिना बेस के काम नहीं करता। अगली चीज, बेस के हिसाब से हमने इसको कैटेगराइज कर दिया। पहली कैटेगरी कॉमन लॉग, अगली कैटेगरी नेचुरल लॉग, अगली कैटेगरी रैंडम लॉग। कॉमन का मतलब बेस 10 होगा, लिखना LOG, बेस नहीं लिखा समझ जाइए बेस 10 है। फिर नेचुरल लॉग, LN बेस नहीं लिखा समझ जाइए E बेस है 2.7183। थर्ड कंडीशन में जो बेस रिक्वायर्ड होगा वो आपको वहां पे गिवन होगा। ठीक है जी, चलिए यहां तक आई होप आपको क्लियर है। इसके बाद मान लेते हैं मेरे पास लॉग 120 है, ठीक है। अभी लॉग 120 है, कुछ नहीं लिखा हुआ, दैट मीन्स क्या, ये कॉमन लॉग है। कॉमन लॉग किस पे काम करता है, बेस 10 पे काम करता है। इसकी वैल्यू मान लेते हैं 2.345 आ गई, मान लिया, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूं कि लेट अस अज्यूम इसकी वैल्यू 2.345 आ गई, ठीक है। इसमें जो इंटीग्रल पार्ट है, अब इसको लिख सकता हूं मैं 2 + 0.345 ऐसे लिख सकता हूं। इस इंटीग्रल पार्ट को कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक, और ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसका नाम होता है मैंटीसा। क्या नाम है, मैंटीसा। और ये इंटीग्रल पार्ट का नाम क्या है, कैरेक्टरिस्टिक। तो यहां पे चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि जो इंटीग्रल पार्ट ऑफ लॉगरिथम्स, द इंटीग्रल पार्ट ऑफ लॉगरिथम्स इज कैरेक्टरिस्टिक and fractional part is mantissa. Fractional part is mantissa. तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो इंटीग्रल पार्ट है लॉगरिथम्स का उसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक, और फ्रैक्शनल पार्ट को हम क्या कहेंगे, मैंटीसा। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना है 2 और इसका मैंटीसा कितना है 0.345। आई होप यहां तक आपको क्लियर है अभी तक जो भी हमने किया। डन। एक बार जल्दी से देख लीजिए जो अभी तक किया है, कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको क्लियर कर दूंगा आपका डाउट। फिलहाल जितना करा है एक बार जल्दी से रिवाइज कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए डन, आगे। अब नेक्स्ट इसके बाद आता है प्रॉपर्टीज। अब इसी प्रॉपर्टीज के ऊपर ही क्वेश्चन आपको आने हैं पेपर में, लॉगरिथम्स की प्रॉपर्टीज के ऊपर, ठीक है जी। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया log a to the base b, यही बात करी। अब log इनपुट क्या क्या एक्सेप्ट करता है, पहले तो वो जो इनपुट है वो a है। लॉग हमेशा पॉजिटिव इनपुट पे काम करेगा, ये कभी नेगेटिव या जीरो को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब मैं अगर लिख लूं log -5 टू द बेस 5, ये इनवैलिड है क्योंकि लॉग में इनपुट क्या गई है, नेगेटिव। लॉग ने एक्सेप्ट नहीं करना, वैसे रिजेक्ट कर देना। तो लॉग में हमेशा एक पॉजिटिव इनपुट ही एक्सेप्ट होती है, ना नेगेटिव एक्सेप्ट होगी ना जीरो एक्सेप्ट होगी, सिर्फ पॉजिटिव, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहली बात, लॉग हमेशा क्या एक्सेप्ट करेगा, पॉजिटिव इनपुट ही एक्सेप्ट करेगा। फिर बेस की क्या प्रॉपर्टी है, बेस भी पॉजिटिव होगा और बेस कभी 1 नहीं हो सकता। ये 1 क्यों नहीं हो सकता, उसका भी कारण है जो आपको मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले मेरी बात समझिए, मैं यहां इस पॉइंट में आपसे क्या बताना चाह रहा हूं कि लॉग, मान लो मैंने लिखा कि लॉग -2 की वैल्यू निकालो, कुछ बेस नहीं लिखा, मतलब बेस अंडरस्टूड कितना है 10, LOG पूरा लिखा है, ये निकलेगा ही नहीं क्योंकि लॉग में आपने इनपुट क्या दे रखी है, नेगेटिव।
और log एक्सेप्ट क्या करेगा, सिर्फ पॉजिटिव, जीरो भी नहीं एक्सेप्ट करता ये। अगर आप लिखो कि log जीरो की वैल्यू कुछ होती नहीं है, अनडिफाइंड होती है। आ रही है बात समझ? तो ये log जो है सिर्फ क्या एक्सेप्ट करेगा, पॉजिटिव इनपुट, इट ओनली एक्सेप्ट्स पॉजिटिव इनपुट, नीदर जीरो नॉर नेगेटिव। ठीक है, सिमिलर बेस भी क्या होगा, पॉजिटिव, ना कभी नेगेटिव ना कभी जीरो। और बेस की एक एडिशनल जो चीज है वो क्या, कि बेस कभी वन नहीं हो सकता। अब वन क्यों नहीं हो सकता वो आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा अपने आप ही कि बेस वन क्यों नहीं हो सकता। पहले तो बेस की इसकी प्रॉपर्टीज। अब पहली प्रॉपर्टी क्या है, log a प्लस log b ये हो जाता है log ab। अभी log ऑपरेटर क्यों बना था, अब देखो मैं आपको कहूं दो नंबर आपने ऐड करने हैं और दो नंबर आपने मल्टीप्लाई करने हैं, क्या चीज करनी सौखी है, ऐड करनी सौखी है। ये मल्टीप्लिकेशन को किस में चेंज कर रहा है, एडिशन में चेंज कर रहा है, इसलिए log की खासियत है। सेकंड, log a माइनस log b दैट इज इक्वल टू log a बाय b। log a माइनस log b क्या होता है, log a बाय b। मतलब ये प्लस को चेंज कर लेता है मल्टीप्लिकेशन में और नेगेटिव को चेंज कर देता है डिवीजन में। ठीक है जी। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी को एक बार दोबारा अगर हम देखें, log a प्लस log b क्या हो जाता है, log ab। अब एक चीज बताओ, अगर एग्जाम्पल लें log 2 प्लस log 3 कितना बन जाएगा, log 6। log a प्लस log b log ab, ab मतलब 2 3 कितना हो जाएगा 6। अब एक बात बताओ जरा कि यहां पे मैं लिख दूं log 2 प्लस log 3 प्लस log 1, अभी भी कितना आएगा, log 2 3 1, अभी भी कितना है, log 6। ठीक है, अब एक बात बताओ, log 2 प्लस log 3 log 6, log 2 प्लस log 3 प्लस log 1 भी log 6। इसका मतलब log 1 को ऐड करें चाहे ना करें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो log 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। समझ गए मेरी बात, मतलब log 1 अगर आएगा तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 0। अब अपने आप समझो, ये दो चीजें ऐड हो रही हैं, log 2 प्लस log 3 ऐड हो रहा है, क्या दे रहा है, log 6। यहां तीन चीजें ऐड हो रही हैं, log 2 प्लस log 3 प्लस log 1, ये भी क्या दे रहा है, log 6। मतलब चाहे दो को ऐड करो चाहे तीन को ऐड करो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अगर फर्क नहीं पड़ रहा दैट मींस थर्ड का कंट्रीब्यूशन 0 है। अब थर्ड का कंट्रीब्यूशन 0 का मतलब क्या हुआ कि जो log 1 की वैल्यू है वो 0 है। तो log 1 किसी भी बेस पे कितना होता है, 0 होता है। समझ गए आप मेरी बात, क्लियर है यहां तक? चलिए अब सेकंड प्रॉपर्टी आपको पता है, log a माइनस log b log a बाई b। फॉर एग्जाम्पल log 4 माइनस log 3 ये क्या बन जाएगा, log 4 बाय 3, कुछ इस हिसाब से। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी ये है log a की पावर m, ये बन जाएगा m log a। ये तो बहुत सौखा है इसका, देखो सिंपल सा लॉजिक क्या है, a की पावर m का मतलब a इंटू a इंटू a इंटू कितनी बार, m टाइम्स, है ना, पावर का मतलब ये होता है। अब log a b c d क्या बन जाएगा, log a प्लस log b प्लस log c कितनी बार, m टाइम्स। ठीक है जी, अब ये क्या बन जाएगा, m टाइम्स log a, बस हो गया प्रूफ। अब मैं इसका एग्जाम्पल आपको अगर दूं, फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है log 2 की पावर 4, इसको लिख सकते हो आप 4 log 2, मतलब पावर को आप नीचे उतार सकते हो। कैसे आया अब ये, इसको लिख लिया हमने log 2 की पावर 4, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार लिख लिया। अब log a b c d क्या बन जाएगा, log a प्लस log b प्लस log c प्लस log d। अब यहां a की वैल्यू कितनी है, 2, b की वैल्यू कितनी है, 2, c की वैल्यू कितनी है, 2, और d की वैल्यू भी कितनी है, 2। तो log 2 प्लस log 2 प्लस log 2 कितनी बार हुआ, 4 बार हुआ, 4 टाइम्स log 2, हो गया प्रूफ। आ रही है बात समझ? तो ये मतलब कहने का क्या है कि जो पावर है उसको आप नीचे कैरी कर सकते हैं, नीचे उतार सकते हैं पावर को। प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 है, अगर पावर बेस में हो, जैसे मान लेते हैं यहां पे लिखा हुआ है जैसे यहां a b की पावर m, अब ये पावर बेस की लगी हुई है, अब क्या करेंगे, अब ये फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लिख दूं, मान लो
log 16, यहां पे 2 है। अब 16 को क्या लिखेंगे हम 2 की पावर 4, यहां पे 2 है। अब क्या करेंगे, ठीक है, अब क्या करेंगे इसका, अब मैं बताता हूं इसके लिए। पहले इसके लिए एक प्रॉपर्टी समझ लीजिए, फिफ्थ, उससे फोर्थ अपने आप क्लियर हो जाएगी। फिफ्थ प्रॉपर्टी है log a टू द बेस b, दिस इज log a डिवाइडेड बाय log b। ये प्रॉपर्टी ये कहना चाह रही है, इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या है पहले मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। मान लो मेरे पास log 10 की वैल्यू पड़ी है 2 बेस पे। अब जो लॉग टेबल होते हैं ना, जो स्टैंडर्ड लॉग टेबल्स होते हैं, जो आपके पास स्टैंडर्ड लॉग टेबल्स होते हैं, वो बेस 10 पे होते हैं। जो आप मार्केट में लॉग टेबल मिलते हैं तो वहां पे हर एक नंबर की वैल्यू पता होती है, जैसे log 10 की वैल्यू हमें उस टेबल में से देखनी होती है, तो वो बेस 10 पे होते हैं सारे लॉग टेबल। अब यहां बेस 10 पे नहीं है, हमें बेस 2 पे चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं इसके लिए, मैंने क्या करा, इसको लिख लिया log 10 डिवाइड बाय log 2, और दोनों का बेस मैंने चेंज करके 10 10 कर दिया। अब log 10 को देखूंगा मैं बेस 10 पे जो टेबल में है, और log 2 को भी मैं उसी टेबल में देखूंगा जो टेबल में है। दोनों को डिवाइड कर दूंगा, मुझे सेम आंसर मिलेगा जो इसका आंसर है। कुछ समझ में आया, क्लियर हुआ? आई रिपीट, जैसे मैं थोड़ा सा इसको और इलैबोरेट कर देता हूं, एक मिनट रुकिए। जैसे मुझे वैल्यू निकालनी है log 25 की 3 बेस पे। अब log टेबल जो है उसमें आप 25 को देख तो सकते हो, बट वो बेस 10 पे वैल्यू दे देगा, 3 पे नहीं देगा। तो मैंने क्या करा, इसको log 25 लिख लिया, इसको log 3 लिख लिया। मतलब कहने का ये है, उसी टेबल में आप 25 की वैल्यू देखो जो बेस 10 पे है, उसी टेबल में आप 3 की वैल्यू देखो जो बेस 10 पे है, और दोनों को डिवाइड कर दो। जो आंसर हमें मिलेगा वही आंसर log 25 टू द बेस 3 का होगा। डन। अब मेरा कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो log a टू द बेस b लिखा हुआ है, मुझे कोई और चीज निकालनी है, मैं इसको लिख सकता हूं log a डिवाइडेड बाय log b। अब log a को मैं अलग देख लूंगा, log b को मैं अलग देख लूंगा, और दोनों को डिवाइड कर दूंगा। जो मुझे आंसर मिलेगा वही मेरा आंसर किसका है, log a टू द बेस b का होगा। मेरी कुछ बात समझ में आ रही है आपको, क्लियर? तो यही प्रॉपर्टी का यूज करना है हमें ऊपर। अब जैसे यही मैंने लिखा हुआ है, log a टू द बेस b क्या हो जाएगा, log a डिवाइडेड बाय log b। अब यहां पे देखो, जैसे हम प्रॉपर्टी नंबर 4 की बात कर रहे थे, तो यहां पे जैसे लिखा हुआ है log 2 बेस 16 है, इसको मैं क्या करूंगा, पहले मैं log 2 की वैल्यू देख लूंगा, फिर मैं log 16 की वैल्यू देख लूंगा, दोनों को डिवाइड कर दूंगा, मुझे आंसर मिल जाएगा। ठीक है जी। अब यहां पे जो भी आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, अब 16 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 4। अब आपको पता है 4 आगे आ जाता है, तो ये बन जाएगा log 2 डिवाइडेड बाय 4 log 2। log 2 से log 2 कट गया, आंसर कितना आ गया, 1/4 आ गया। समझ गया मेरी बात? डन। एक चीज ये हो गई। एक चीज जो इसमें और है, दैट इज अगर log में इनपुट और बेस सेम है तो आंसर कितना आता है, 1। अब ये कैसे आ गया अब यहां पे मैं क्या करूंगा, पहले मैं नंबर को देख लूंगा, वैल्यू, नंबर की वैल्यू बेस 10 पे, फिर मैं बेस की वैल्यू देख लूंगा log की, दोनों को डिवाइड कर दूंगा। अब दोनों सेम है तो डिवाइड होने के बाद कितना आंसर आ जाएगा, 1। ये प्रॉपर्टी समझ में आई आपको? इस प्रॉपर्टी में मैं एक बार दोबारा बता देता हूं। मान लीजिए मुझे log 75 की वैल्यू बेस 4 पे निकालनी है। अब log टेबल में 75 तो आपको मिल जाएगा, बट वो बेस 10 की वैल्यू है, बेस 4 पे नहीं है। तो क्या करेंगे उसके लिए? उसके लिए मैंने क्या करा, पहले log 75 को देखा टेबल में, फिर मैंने log 4 को देखा उसी टेबल में जो किस पे बना हुआ है, बेस 10 पे बना हुआ है, दोनों को डिवाइड करा, जो भी आंसर आएगा वही आंसर मेरा किसका है, 75 टू द बेस 4 का है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई। डन। तो यही सब था log की बात जो आपके सिलेबस में है, जो आपको करना है log के लिए। तो log एक एक करके स्टार्टिंग से डिस्कस कर लेते हैं। log एक क्या है, ऑपरेटर जो किसी इनपुट के साथ किसी बेस को लेके काम करता है, बिना बेस के काम नहीं करेगा। अब ये दो एग्जाम्पल हैं आपके सामने, दोनों में इनपुट 5 है,
बट बेसिस में फर्क होने की वजह से दोनों के आंसर में फर्क आएगा, बिल्कुल आएगा, दोनों सेम नहीं होंगे। अब बेस के हिसाब से हमने उनको कैटेगराइज करा, पहले कॉमन लॉग करा, फिर नेचुरल करा, फिर रैंडम करा। कॉमन में बेस कितना होता है 10, नेचुरल में बेस कितना होता है ई, और रैंडम में इन दोनों के अलावा कुछ भी हो सकता है। फिर मैंने बताया आपको कि लॉग में जो इंटीग्रल पार्ट की वैल्यू है उसका नाम कैरेक्टरिस्टिक, जो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू है उसका नाम मैंटिसा। और फिर हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी, लॉग हमेशा पॉजिटिव इनपुट पे काम करेगा, कभी नेगेटिव या जीरो को एक्सेप्ट नहीं करेगा। और बेस की भी यही प्रॉपर्टी है, बेस भी पॉजिटिव इनपुट पे काम करेगा, ना नेगेटिव पे ना जीरो पे, और बेस 1 भी नहीं हो सकता। अब यहां पे एक रीजन मैं बताता हूं बेस 1 क्यों नहीं हो सकता। अब ये बताओ, मान लो मैं आपको कहूं log 40 निकालना है बेस 1 पे। अब बेस 1 का तो पता नहीं है क्योंकि टेबल हमारे पास जो मिलता है मार्केट में वो बेस 10 का होता है। मैं क्या करूंगा, मैं log 40 को देख लूंगा टेबल में, मैं उसको log 1 को देख लूंगा टेबल में, दोनों को डिवाइड कर दूंगा, जो हमने बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी अभी पढ़ी है। अब आपको पता है log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0, हमने अभी डिराइव करी थी यहां पे। अब log 1 अगर 0 है, एनीथिंग बाय 0 क्या होता है, इंफिनिटी। इस वजह से log का बेस कभी 1 नहीं हो सकता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? log का बेस 1 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि log 1 की वैल्यू 0 होती है और वो 0 डिनोमिनेटर में आ गया, पंगा करेगा। इस वजह से हम log का बेस कभी 1 नहीं रखते। ठीक है जी, क्लियर? तो ये हमने पढ़ा। फिर पहली प्रॉपर्टी log की हमने क्या पढ़ी, log a प्लस log b क्या होता है, log a b। log a माइनस log b क्या होता है, log a बाई b। फिर log में अगर पावर होती है वो आगे आ जाती है, जैसे मैंने आपको यहां रीजन भी बता दिया इसका। फिर अगर पावर बेस की हो वो नीचे आ जाती है। फिर पांचवी प्रॉपर्टी बेस चेंजिंग है, उसमें क्या है, अगर log a टू द बेस b है उसको आप log a डिवाइड बाय log b भी लिख सकते हैं। डन, यही सब प्रॉपर्टीज हैं log की, बस इसके बाद तो सिर्फ क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने। जल्दी से एक बार रिवाइज कर लीजिए। अब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं हम, ठीक है, थोड़ी सी आपको प्रॉपर्टीज की क्लैरिटी हो जाएगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है log 243 बेस 3, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 log 512 2। क्वेश्चन नंबर 3 log चलो ये 3 क्वेश्चंस करते हैं पहले, ठीक है, प्रॉपर्टीज की हेल्प से। अब आप मुझे पहले क्वेश्चन का बताइए। पहले क्वेश्चन में लिख सकते हैं log 3, 243 क्या होता है, 3 की पावर 5। अब पावर कहां, ऊपर पावर है, पावर आगे आ जाएगी, ये बन जाएगा 5 log 3 टू द बेस 3। अब ये नंबर और बेस सेम है, इसका आंसर कितना बन जाएगा 1, क्योंकि आपको पता है इसको आप लिख सकते हैं 5 इंटू log 3 डिवाइड बाय log 3, दोनों सेम है, कट जाएंगे, तो पहले का आंसर कितना आ जाएगा 5। डन। सेकंड पे आ जाइए। सेकंड में क्या है, log 2 है, बेस 512 है। पहले तो मैं इसको बेस चेंज करवा देता हूं, अब इसको मैं बेस 512 पे तो आप निकाल नहीं सकते, तो मैंने क्या करा, पहले log 2 की वैल्यू निकाली, फिर log 512 की निकाली, फिर दोनों को डिवाइड करा, जो भी आएगा वो इसी का आंसर है। अब ये कैसे करेंगे, लिखा log 2, अब log 512 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 9, 512 इज 2 की पावर 9। अब ये पावर कहां आ जाती है, आगे, ये बन जाएगा log 2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 9 log 2। log 2 से log 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, कितना आंसर आ गया 1/9 आंसर आ गया सेकंड का। थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड में क्या लिखें, थर्ड को लिख देते हैं log 64 डिवाइडेड बाय log 4, है ना। अब 64 क्या है, 4 का क्यूब है, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, log 4 हो जाएगा। अब ये पावर आगे आ जाएगी, ये बन जाएगा 3 log 4 डिवाइडेड बाय log 4। log 4 से log 4 कैंसिल हो गया, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आ रही है बात समझ? तो ये सब चीजें हैं, बहुत सौखी चीजें हैं और समझ भी आपको आ जाएंगी, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो आपको। डन। चलिए, अब ये हो गए सिंपल क्वेश्चंस कि आपने किस तरह से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। अब मान लीजिए ऐसा कुछ आ गया,
ये सॉल्व करना है पूरा, इसकी वैल्यू निकालने क्या होगी। अब देखो सबसे पहले बाहर वाले पे आ जाइए, इस वाले पे। इस वाले की अगर मैं वैल्यू निकालूं, इसको मैं लिख सकता हूं log 2 log 2 16 को लिख दिया 2 की पावर 4। अब ये 4 जो है इस पूरे का 4 आगे आ जाएगा, वो 2 टू द बेस 2 1 बन जाएगा, तो इस पूरे का आंसर बन जाएगा 4। ये बन गया log 2 और ये आंसर आ गया इसका 4। 4 समझ में आ गया। जैसे हमने ऊपर भी करा था, ये पावर आगे आ जाएगी, वो बेस और नंबर मैच कर जाएंगे। अब इस पे आ जाइए, अब ये 4 जो है ये क्या बन जाएगा log 2 4 क्या है 2 का स्क्वायर। अब ये 2 आगे आ जाएगा, इस पूरे का आंसर 2 बन जाएगा, ये बन गया log 2। अब अगर नंबर और ये सेम है तो आंसर कितना आ जाता है 1। ये बन गया log 2 डिवाइड बाय log 2, आंसर विल बी 1। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 आंसर आ जाएगा। आ रही है बात समझ, क्लियर हो रहा है, डन। चलिए जी, फिर आज के लिए बहुत है इतना, बाकी हम फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं कंटिन्यू। आई होप ये सब आपको समझ में आ गया कि लॉग की प्रॉपर्टीज क्या है और किस तरह से क्वेश्चंस करने हैं प्रैक्टिस। डन, चल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।